एक बार भगवान विष्णु ने मैया गंगा से कहा कि गंगे जाओ, तुम्हें धराधाम पर जाना होगा, तुम्हें मृत्यु लोक पर जाना होगा। तो मैया गंगा ने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। वहां लोग मेरे में डुबकी लगाकर पाप मुझे दे देंगे और पुण्य ले जाएंगे। आपको तो जाना होगा, आप उन सबकी माँ हो और बालक माँ को गंदा कर दे तो माँ बालक को शाप कर देती है और खुद भी स्वयं साप हो जाती है। आप तो उनकी माँ हैं। भगवान के हट पर मैया को आना पड़ा। मैया आई तो लोग पाप करते और मैया गंगा में स्नान करते, गोते लगाते तो सारा पाप मैया गंगा को और पुण्य अपन को। अच्छा, मैया गंगा में स्नान करने से आपके पाप खत्म हो जाएंगे? आओ, पाप खत्म हो जाएंगे? नहीं तो क्या होगा? लोग क्यों कहते हैं कि मैया गंगा में स्नान करने से पाप खत्म हो जाते हैं? पाप नहीं खत्म होते, परंतु पुण्य जरूर मिलता है, पुण्य मिलता है। तो इधर माँ गंगा पर पापों का पहाड़ आ गया। इतने पाप लोगों ने किए, सारे पाप मैया गंगा को दे। स्नान करते माँ गंगा में, सारे पाप धुल लेते और मैया गंगा को पाप दे देते। महाराज ऐसे करते करते मैया पर पापों का पहाड़ आ गया। मैया रोने लगी। कहा, मैया रो रही है, कहती मेरी रक्षा करो, मैं क्या करूं? तभी भगवान ने बाबा नारद को भेजा। नारद बाबा, बाबा नारद पधारे। बाबा नारद ने कहा, मैया आप क्यों रो रही हैं? कहा, आप रो क्यों रही हो? तो कहा कि मैं इसलिए रो रही हूँ कि लोग पाप करते और मुझे दे देते और पुण्य ले जाते। मुझ पे इतना पापों का पहाड़ आ गया है, मैं क्या करूं? आप ही बताओ, मैं क्या करूं? जब ये कहा मैं क्या करूं, तो बाबा नारद ने कहा कि आप मैया देवियों के पास चले जाइए, मैया सती के पास, मैया लक्ष्मी के पास, तीनों देवियों के पास जाइए, आपके पाप धुल जाएंगे। जैसे कहा पाप धुल जाएंगे, तो मैया ने कहा ठीक है। मैया गंगा गई, मैया गंगा सती मैया के पास गई, पाप नहीं धुल पाएंगे। माँ गंगा मैया लक्ष्मी के पास गई, पाप नहीं धुल पाएंगे। माँ गंगा ब्रह्माणी के पास गई, पाप नहीं धुल पाएंगे। तीनों देवियां सफल रही। माँ गंगा आ गई, रोते रोते कहा, नारद मेरे पापों को नहीं धुल पाई हो, अब क्या करूं मैं? तो कहा कि आप ऐसा करो, आप चित्रकूट में माँ अनुसैया के यहाँ जाओ, भक्ता के पास जाओ। कहा तीनों देवियों ने मेरे पाप नहीं धुल पाए, वो धुल लेगी। कहा आप जाइए तो माँ वो आपके पापों को धुल देंगी। माँ गंगा गई और जाकर के पहुंची तो दरवाजे पे आवाज लगाई, मातम बिछम देगी। भैया का कोई आ गया है? भैया आई और आकर के कहा कौन? तो देखा माँ गंगा आई हुई है। तो कहा माँ गंगा आपको क्या चाहिए? तो कहा कि मेरे पापों को आप धुल दीजिए। तो कहा हम प्रयास तो करती हैं। तो कमंडल में से जल निकाला और मंत्र पढ़ा, जो मेरे मन कर्म से हो निज पति कर, तो गंगा के पाप सब हो जाए जलछार। जो मेरे निज कर्म से हो निज पति कर ध्यान, तो गंगा के पाप सब हो जाए
जलछार। जैसे ही मार्जन किया तो माँ गंगा के सारे पाप धुल गए। माँ गंगा बड़ी प्रसन्न हो गई। कुछ दिन ठहरी, मैया ने कहा मुझे जाना होगा, मेरी धार सुनी पड़ी है। कुछ दिन और ठहर जाओ, मेरे पति पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो मैया ने कहा हम जिस पर्वत जिस चट्टान पर इस चट्टान पर बैठी हैं तो आप आना। जब आपके पति पूछे तो इस पत्थर को आप फाड़ देना अपने नाखूनों से, तो मेरी एक ज्योति प्रकट हो जाएगी। कहा ठीक है। माँ गंगा चली गई। कुछ दिन बाद उनके पति ने कहा कोई आया था तो पूरी बात बताई। तो कहाँ है माँ गंगा, मुझे दर्शन नहीं कराए। कहा चलो। मैया दौड़ करके आई और अपने नखुन से उस पत्थर को फाड़ा तो उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली। उसमें से एक दिव्य ज्योति निकली। उसी का नाम पड़ गया मंदाकिनी। बोल मंदाकिनी गंगा की जय हो।